आज मैं आपके लिए साउथ की कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग सस्पेंस फिल्म लेकर आया हूं जो कि पूरी तरह से अंडररेटेड थी। यहां पे इन फिल्मों के अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है, जिस वजह से इन फिल्मों के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। लेकिन भाई कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपका दिमाग इस कहानी के साथ जुड़ जाएगा और इसका इन्वेस्टिगेशन इतना जबरदस्त है कि आप खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर कल्प्रिट को ढूंढने लगोगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म है जो वो अंडररेटेड थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों को इन फिल्मों के बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि आपको किस टाइप की फिल्में देखना पसंद है, तो यहाँ पे मैं ढूंढ ढूंढ कर वैसे मूवीज की कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी फिल्में जो वो हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साउथ की टॉप 8 माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट। नंबर 8 पे आते हैं रानम आरम थरवल। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.9 की रेटिंग मिली है। अगर आप एक साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर है जो लोगों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ये साइको किलर सिर्फ यही तक नहीं रुकता, जिन लोगों को मारा है उनके डेड बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स करता है और उन्हें अलग अलग बॉक्स में भरकर वो पब्लिक के बीच में उन बॉक्स को जाकर रख देता है। यानी कि यहाँ पे किलर जो वो पुलिस वालों को ओपन चैलेंज कर रहा है कि देखो मैं लोगों को मार रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आपके पास दम है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन साइको किलर इतना शातिर होता है कि यहाँ पे उसने किसी भी तरह का सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। अब इसी बीच फिल्म के अंदर हमें वैभव नाम के एक स्केच आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके पास एक अलग ही पावर होती है और उसी पावर का यूज करके वो यहाँ पे साइको किलर का स्केच बना देता है। अब यहाँ पे साइको किलर का स्केच मिलने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करते इस शख्स को ढूंढने का। अब दोस्तों, फिल्म के अंदर सस्पेंस ये भी है कि ये साइको किलर कौन है और वो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से क्यों मार रहा है। उसी के साथ साथ फिल्म के अंदर जो वैभव दिखाया गया है, यहाँ पे वैभव के पास ये पावर कहां से आई और क्या है ये पावर, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी के साथ बांधे रखेगी, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी कुछ इस तरीके से कि आपका दिमाग भी यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ जाएगा, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए आपको मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं रिपीट। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हो जहां पे आपका दिमाग उस कहानी के साथ पूरा एंगेज रहे तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक नॉवेल राइटर को दिखाया जाता है जो जिस तरीके से कहानी लिखता है ठीक उसी तरह से वर्तमान काल में भी वो कहानी घटने लगती है। वो यहाँ पे एक कहानी लगता है, एक बड़े पुलिस ऑफिसर की बेटी जो वो किडनैप हो गई और वर्तमान काल में भी सेम हो जाता है। यहाँ पे DIG की बेटी जो वो अचानक से गायब हो जाती है और अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं क्योंकि DIG की बेटी गायब हुई है, जिस वजह से ये केस जो वो पुलिस वालों के लिए पर्सनल बन जाता है। और यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं इस नॉवेल राइटर के पास और यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि राइटर जो कुछ लिखता है वो यहाँ पे रियल लाइफ में भी होने लगता है। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले इस केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे वो DIG की बेटी को बचाते हैं और कैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, अगर आप एक अलग किस्म की कहानी देखना चाहते हो जहाँ पे आपका दिमाग भी कहानी के साथ जुड़ जाए तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। नेक्स्ट फिल्म आती है माय नेम इज श्रुति। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.1 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म के अंदर श्रुति नाम के कैरेक्टर को हंसिका मोटवानी ने प्ले किया है और यहाँ पे उनकी जो एक्टिंग थी, उनका जो परफॉर्मेंस था भाई गजब का है। तो फिल्म की कहानी के अंदर श्रुति के हाथ से उसी के घर के अंदर एक अनजान आदमी का मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वो उस बॉडी को ठिकाने लगा लेती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे वो गायब कैसे हुई और यहाँ पे श्रुति ने किसको मारा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ में हमें एक सस्पेंस पता चलता है, जिस वजह से फिल्म की कहानी जो वो ग्रिप पकड़ लेती है और यहाँ पे कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे श्रुति के हाथ से उसके घर के अंदर किसका मर्डर हुआ है और वो अनजान शख्स श्रुति के घर के अंदर क्या कर रहा था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। और यहाँ पे श्रुति खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाती है, ये भी जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। नेक्स्ट फिल्म आती है रजनी। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.3 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी जो वो एक मर्डर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। फिल्म की कहानी के अंदर एक हस्बैंड को उसी की बीवी के सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। अब जो मरा है उसका भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि उसके भाई को आखिर किसने मारा, और यहाँ पे जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे उसे अपने लोगों के ऊपर डाउट आने लगता है और उसका सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे अपने भाई के बीवी के ऊपर आता है।
उसे डाउट होता है कि हो ना हो उसके भाई के मौत के पीछे कोई बाहर वाला नहीं बल्कि घर वाला ही कोई ना कोई शामिल है। किसी ने फुल प्रूफ प्लानिंग करके यहाँ पे उसके भाई को मारा होता है। अब यहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे और क्या मोड़ लेता है, क्या सच में हस्बैंड की मौत के पीछे उसकी बीवी का हाथ है या नहीं, ये कैसे इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकलता है और ये लड़का जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। अगर आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन देखना है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है मगुआ। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाइए, फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। तो फिल्म की कहानी के अंदर 4 लड़कों को दिखाया जाता है जो एक लड़की को किडनैप करके एक ऐसे बंद घर में लेकर आते हैं जहां पे उसके साथ वो गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद वो उस लड़की को मारकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। अब ये लड़के जो वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, लड़कियों को किडनैप करके लाते हैं और उनके साथ यहाँ पे गलत काम करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी बॉडी को ठिकाने लगाते। लेकिन अभी तक ये पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़े थे। अब एक रात एक ऐसी लड़की को किडनैप करके लाते हैं जो इन लोगों का काल बन जाती है। अब ये लड़की इतनी शातिर होती है कि वो इन लड़कों की सारी बातें मानने लगती है। उसे पता था कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा चिल्लम चिल्लाई करूंगी तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर इन लोगों से खुद को बचाना है तो यहाँ पे उन लोगों की बातें सुननी होगी। और यहाँ पे लड़की प्लान करती है और उस प्लान के तहत वो इन चारों को कैसे बड़ी बेरहमी से मारती है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। ये फिल्म ये भी चीज दिखाती है कि अगर आदमी मुसीबत के वक्त में भी अगर शांत रहकर दिमाग का यूज करेगा तो वो उस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अब ये लड़की जो किस तरीके से दिमाग लगाती है और खुद को इन लड़कों से बचाती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है सेवेंथ डे। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो आपके दिमाग का पूरा अटेंशन मांगती है। फिल्म की कहानी के अंदर 4 लड़कों को दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़का जो वो अपनी खुद की जान ले लेता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि क्या उसने खुद की जान ली है या फिर उसका यहाँ पे मर्डर हुआ है। और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक CBI ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है डेविड। अब यहाँ पे डेविड इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये कातिल को पकड़ने आया है, लेकिन हमें बार बार यहाँ पे फील होने लगता है कि शायद हो ना हो इस डेविड में कोई झोल है। यानी कि हम जब फिल्म देखते हैं तो यहाँ पे 4 लड़कों के ऊपर डाउट आने के बजाय हमारा पूरा डाउट जो वो डेविड के ऊपर जाता है और यहाँ पे डेविड ही हमें यहाँ पे पूरी तरह से सस्पेक्ट लगता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ में जब डेविड की एंट्री होती है तो यहाँ पे फिल्म की कहानी जो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कुतरम 23। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की अपना कन्फेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए चर्च में जाती है और यहाँ पे वो चर्च के कन्फेक्शन बॉक्स में अपना कन्फेशन दे रही होती है कि तभी चर्च के फादर की डेड बॉडी जो वो उसके सामने गिर जाती है और यहाँ पे लड़की काफी डर जाती है और वो चर्च से भाग जाती है। और ठीक उसके दूसरे दिन उस लड़की की भी डेड बॉडी कचरे के ढेर से मिलती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है इन 2 मर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे चर्च के फादर का और इस लड़की का मर्डर किसने किया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है और जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है एक हॉस्पिटल की, यानी कि एक मेडिकल हॉस्पिटल का इनडायरेक्टली लिंक जो वो इन मर्डर के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स का लिंक जो वो इन सारे मर्डर्स के पीछे कैसे है, इसका पता ये पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है जीवी। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे शॉर्टकट में अमीर बनना होता है और इसी चक्कर में वो यहाँ पे चोरियां शुरू करता है। अब यहाँ पे उसका चोरी करने का अंदाज इतना शातिर होता है कि वो यहाँ पे किसी भी तरह का सबूत पीछे नहीं छोड़ता। पुलिस वालों से 10 कदम हमेशा वो आगे रहता है। वही फिल्म के अंदर एक लव स्टोरी वाला एंगल है जो कि काफी बोरिंग है। अगर उस पार्ट को अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है कि एक लड़का कैसे कम वक्त में अमीर बनने के लिए क्या क्या चीजें करता है और वो किस तरीके से प्लानिंग करके चोरी करता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। उसी के बाद वो एक ऐसी बुरी मुसीबत में भी फंस जाता है। अब वो क्या मुसीबत है वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन
रॉबरी वाली फिल्म देखना चाहते हो जिसके अंदर एक बेहतरीन तरीके से प्लानिंग किया जाता है, तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के माइंड ब्लोइंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।